हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा आपका घनाभ तथा घन से। क्या चीज से रहेगा? घनाभ तथा घन से। और ये आपका एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 14 है और पेज नंबर 351 से सवाल लिया गया है। आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे। ये 6 नंबर को हम कल HW में दे रखे थे, लेकिन किसी का हाँ एक लड़का कमेंट आया था सर बन गया। अब बाकी सारे विद्यार्थी कहाँ चले गए हैं? कमेंट क्यों नहीं करते? बना या नहीं बना? नहीं भी बनाता इतना तो बोलिए कि नहीं बना सर। बात समझे? ऐसा गलती काम आप लोग नहीं कीजिए। बने अथवा नहीं बने कम से कम बता दीजिएगा, ठीक है? तो कल ये कोई बात नहीं है, हम 6 नंबर भी आपको बताते हैं। आप घबराइएगा नहीं, हम सारी चीज आपका प्रॉब्लम दूर करेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे कहता है एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया। घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो ऑप्शन भी दिया गया है, देखिएगा वहां पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा है 3, तीसरा है 7 और अगला है 8। तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले नंबर यहां पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में बड़े घन की भुजा 2 मीटर लंबी भुजा वाली, यहां लिखेंगे बड़े घन की भुजा। कितना दिया गया बताइए? तो ये दिया गया है 2 मीटर, 2 मीटर लिख दिए। इसलिए आयतन, इसलिए इस आयतन को आप मान लीजिए, आयतन ही तो कहता है निकालने के लिए ना। तो शेष आयतन को, इस आयतन को आप V1 मान लीजिए। तो बताइए इसे घन का आयतन होता क्या है? सूत्र भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मीटर क्यूब। क्या हो गया कंप्लीट आपका? अब कहता है 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया। काटे गए घन की भुजा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? काटे गए घन की भुजा बराबर, तो ये कितना है? 1 मीटर है। इसलिए आयतन इसका निकालिए आप, आयतन यानी कि इसको V2 बनाइए। तो बताइए क्या हो जाएगा? भुजा क्यू ये भी होगा, भुजा क्यू यानी कि 1 का क्यू। तो बता 1 का क्यू कितना होगा? 1 ही तो होगा। 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, मीटर क्यू हो गया। बातों को समझे? अब देखिए कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है ये 8 जो घन ये आयतन निकला ना, इसमें से इतना आयतन काट के निकाले। काट के निकाल लेना मतलब क्या? काट लेना, घटा देना, हटा देना, सब चीज एक ही होता है। यानी कि काट के निकाल लिया गया, आप उसको क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। यहां पे क्या लिखेंगे? क्या कहता है? अभीष्ट आयतन। ये तो शेष आयतन, शेष भागों का आयतन, शेष भाग का आयतन, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका V1 माइनस V2। तो V1 कितना है? 8 माइनस 1 बराबर ये 7 हो गया। 7 मीटर। ऑप्शन है क्या? कितना नंबर ऑप्शन में है? आप देखिए ऑप्शन, देखिएगा आप इसका ऑप्शन जो मैच किया आपका 3 नंबर। कितना मैच किया? 3 नंबर ऑप्शन मैच किया। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 3। क्या कोई परेशानी आपको? आप इन चीजों को समझे ना। इसके बाद देखिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये आपका 7 नंबर। 7 नंबर आप देख पा रहे होंगे, आपका क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर। आप इन चीजों को देखिए और पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। और आपके पास तो किताब भी होगा, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए हम पढ़ के आपको बता रहे हैं क्या ये कह रहा है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? क्या आप इन चीजों को समझे? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 7 है। कितना है? 7 है। तो अब क्या कह रहा है? अच्छा एक चीज आप बताइएगा कि जैसे कहें आपके पास 10 रुपया है। क्या है आपके पास? 10 रुपया। बोला जाएगा 2 रुपया का कितना सिक्का बनाया जा सकता है?
₹2 का कितना सिक्का बनाया जा सकता है, तब आप क्या बोलिएगा बताइए तो। बोलिएगा कि अच्छा ₹10 है मेरे पास में, ₹2 का सिक्का बनाना है, 2 से भाग दे देंगे 5, यानी कि ₹10 में तो हम किसी दुकानदार बोले 2 टकिया हमको दीजिए तो हमको 5 को देगा, यही ना बोलेगा। तो कोई बात नहीं है, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कोई यदि बड़ा चीज हो उसको छोटा चीज में कन्वर्ट करना है तो उससे क्या करते हैं हम लोग भाग दे देते हैं, जिस चीज में कन्वर्ट करना होता है तो संख्या निकल जाता है। तो देखिए अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे 7 नंबर में, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, तो या बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा में कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, इसलिए आयतन बराबर, ये आयतन यानी कि V1 बराबर हो जाएगा भुजा की, तो बताइए 5 का क्यों होगा, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्या आप इन चीजों को समझे। इसके बाद कहता है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, छोटे घनों की भुजा, या क्या लिखेंगे छोटे घन की भुजा। ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए आयतन इसको मानिए V2 बराबर, तो ये क्या होगा 1 भुजा की हो जाएगा, फिर से भुजा क्यू यानी 1 का क्यू, तो 1 ही होगा ना 1 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, कहा रहा है यहाँ पे कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, अभिष्ट घनों की संख्या। क्या लिखेंगे अभिष्ट घनों की संख्या, अभिष्ट घनों की संख्या, तो ये हो जाएगा क्या आपका। तो अब क्या बोले हैं, बड़ा वाले में छोटा वाले से भाग दे देंगे, बड़का क्या है V1 है, छोटका क्या है V2 है, तो यहाँ पे हो गया 125/1, तो बताइए भाग दीजिएगा कितना 125 से होगा 125 होगा। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा मैच किया, 5 नंबर। क्या कोई समस्या आपको, 5 नंबर आपका ये ऑप्शन मैच कर गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपका क्वेश्चन आ गया होगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आखिर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग से कहना चाहता है, कह रहे हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। ठीक है, 8 घनों में काटा गया। बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में निम्नलिखित में कौन होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। क्या बात समझे, देखिए फिर से बता, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन है, ठीक है, उसको 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। कितने घन में काटा गया है, 8 घन में काटा गया। तो कहता बताइए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में क्या होगा। ऑप्शन दिया गया आपको, तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, आप इसको देखिए क्या करता है। ये 8 नंबर हो गया। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, घन की भुजा, घन की भुजा लिखिए, किनारा लिखिए, बाट बराबर है कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयतन, इसलिए बहुत क्षेत्रफल का था, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताइए 6 6L² होता है क्या, 6L²। तो बताइए 6 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौ गया। कहता है भी एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। काटे गए घन के किनारा, जाके लिखेंगे काटे गए घन की
किनारा यानी कि L बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 6L² यानी कि 6 गुना 1 का स्क्वायर, ये क्या उतना हो गया 6 सेंटीमीटर ना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना का एक का काटा 8 घनों में काटा गया। कितने घनों में काटा गया है 8 घनों में। तो बताइए क्या कीजिएगा कुल घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए कुल घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो पता है एक ये काटा गया जो घन है एक घन का 6 तो 8 घन का कितना गुना नहीं कीजिएगा तो 8 छके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातों को आप समझे। तो ऑप्शन क्या आपका मैच किया। देखिए ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन आपका मिल गया। क्या कोई समस्या आपको इसमें, तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आप ये पेज नंबर में चेंज हो रहा है 352 पेज नंबर आ रहा है। आप लोग का भी शायद पेज चेंज हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 9। ये भरने वाला चीज है ऑब्जेक्टिव है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे कहता है रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें। तो क्वेश्चन सही से इसको समझिएगा आप। कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर में प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात डैश होगा। पूर्व के आयतन और नए में जो हुआ है उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आप इस चीज को पहले प्रोसेस से समझिए। इसके बाद क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना भरने वाला है शॉर्टकट फंडा तुरंत सेकंडों में भरिएगा आप। लेकिन पहले एक बार प्रोसेस आप समझ लीजिए। क्या यदि किसी घनाभ की लंबाई यहां सबसे पहले 9 नंबर लिखिए क्या लिखिए घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर यहाँ पे कितना है बताइए तो a मीटर है a मीटर और चौड़ाई यानी कि b बराबर कितना है क्या है b मीटर है ना। और ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या है क्या c मीटर है। कितना है c मीटर है। कंप्लीट इसको सेंटीमीटर मत पढ़िएगा c मीटर ठीक है। तो c नाम है। तो इसमें से प्रत्येक तो इसका पहले आयतन निकाल लीजिए। इसलिए कैसे आयतन यानी इसको मानिए v1 मानिए आप। तो आयतन सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना यानी कि LBH होता है। लंबाई देखिए a गुना b गुना c हो गया तो ये क्या हो गया ABC हो गया। इतना मीटर क्यूब हो गया। क्या आप इन चीजों को समझे। इसके बाद कहता है प्रत्येक किनारा को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जो है ना k गुना बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए k गुना बढ़ा दिया जाए यानी k गुना कर दिया जाता है। तो क्या देखिए तो यहां पे लिखेंगे क्या यहाँ पे नए घनाभ की लंबाई नए घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर क्या हो गया। तो बताइए यहां पे पहले है a अब कर देगा k गुना तो क्या हो जाएगा a के मीटर नहीं हो जाएगा। और उसके बाद बताइए चौड़ाई बराबर यानी चौड़ाई b बराबर आपका क्या हो गया b पहले से था k गुना कर दिया यानी कि b के मीटर। और ऊंचाई बराबर ऊंचाई यानी कि h बराबर पहले से था c के मीटर कंप्लीट। अब आयतन निकल इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर तो ये LBH होता है ना। तो पता है L का वैल्यू a के और गुना या चौड़ाई कितना है b के गुना और c के। तो बताइए ABC k गुना k क्यों हो गया। बात समझे इतना मीटर क्यूब। तो अब क्या कहता है यहाँ पे अभिष्ट अनुपात क्या लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट
तो अनुपात वाले चीज में क्या कीजिएगा, जिसका चर्चा पहले उसको लिखिए आप ऊपर, जिसका चर्चा बाद में उसको लिखिए आप नीचे, उसको लिखिए आप कहां पे, नीचे। तो बताइए पहले चर्चा किसका है आपका, पहले चर्चा किताब। तो पहले चर्चा देखिए आपका यहां पे दिया गया है क्या, उसके पूर्व आयतन और नए आयतन। पहले पूर्व है तो पूर्व वाला कौन है, बताइए V1 है, नया वाला कौन सा है आपका V2 है। इसी में अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए पूर्व वाला को ऊपर लिखिए A B C और नए वाला के नीचे लिखिए A B C K Q। A B C से A B C खत्म, एक बचा, तो बताइए 1/K तो बराबर में अब क्या अनुपात, अब तो कटेगा नहीं, यानी कि 1/K। क्या कोई समस्या आपको, आप इन चीजों को समझ गए ना। तो ये आंसर क्या हो गया, 1/K हो गया पुराना और नए वाले का। तो अब देखिए शॉर्टकट फंडा मेरा क्या है, शॉर्टकट आप समझिए। देखिए शॉर्टकट हम ये बताना चाहते हैं आपको, क्या कहता है यहाँ पे, अब समझिए। यदि किसी घनाभ की लंबाई ABC, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC में है, हाँ, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है ABC कुछ भी रहे, मतलब हमको ये है कि पहले से बाद वाले में क्या छेड़छाड़ क्या कर रहा है, K गुना किया जा रहा है, K गुना कर किया जा रहा है। अब K गुना कर किया जा रहा है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ चलिए डायरेक्ट अभिष्ट अनुपात में हमको कुछ नहीं करेंगे, हम अभिष्ट अनुपात। और ये चीज जो है हर जगह के लिए मतलब ये लगेगा कि ये नहीं कि यहां लग गया दूसरा सवाल में नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुराना अनुपात जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कि 100% 1 के बराबर होता है। अब नया के बारे में कह रहा है, और नया के बारे में आप क्या कीजिए जानते हैं, जो चीज का चर्चा किया आयतन क्षेत्रफल वगैरह कुछ भी, उसका आप सूत्र को मालूम रहना चाहिए। कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पता है सूत्र क्या होता है, LQ होता है ना। LQ मतलब जितना गुणी कर रहा है और उसको L के जगह पे आप लिख दीजिए, ठीक है। L के जगह लिख दीजिए K, तो और Q है KQ, तो कंप्लीट हो गई है KQ, यही हो गया यानी कि 1/Q। क्या आप इन चीजों को समझे। अब बिल्कुल ये सब हर चीज के लिए सत्य है, ये नहीं कि यहाँ लग गया और ज्यादा जगह नहीं लगेगा। तो आप इन चीजों को ऑब्जेक्टिव में इस तरह सब खेल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखते हैं, आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर लगा दीजिए। तो चलिए आ गया होगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर को आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये क्या कहना चाहता है आप लोग से। तो ये 10 नंबर देखिए अब कहना क्या चाहता है आप समझिए। 10 का A नंबर, तो सबसे पहले क्या है, ये 10 का A नंबर है। कह रहा है किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए या लिखेंगे माना कि पुराने घन का आयतन, पुराने घन की किनारा, घन का किनारा, इसको आप मान लीजिए L। तो आयतन क्या हो जाएगा बताइए, तो इसलिए आयतन बराबर LQ। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको, कह रहा था यहाँ पे किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर, तो पहले भी तो कुछ ना कुछ उसका होगा किनारा ना, दुगुना कैसे हो गया, कुछ तो किनारा होगा, हमको मालूम नहीं, तो मान लीजिए L होगा। तो भाई उसका आयतन कितना होगा, LQ होगा। अब नए घन का किनारा आप निकालिए, अब निकालिए क्या, नए घन का किनारा। और जब नए घन का किनारा निकालिएगा, और क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए का घन का किनारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। पहले L था, अब क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, इसलिए आयतन, इसलिए इसको आप इसको V1 मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसको मान लीजिए, इसलिए आयतन
यानी कि V2 मान लीजिए, संकेत रहता है लिखने में उसमें ठीक रहता है। ये क्या हो जाएगा, 2L का होल क्यों हो जाएगा, क्यों नहीं कि L भुजा क्यों होता है, भुजा 2L हो गया तो 2L का होल क्यों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8L क्यों हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे 8L क्यों हो गया। अब कहा, अब की देखिए पहले का आयतन का कितना गुना हो जाता है। आप एक चीज समझिए यहाँ पे, यदि आपको हम बोले कि बताइए ये 4, ये तो 8 कुछ भी 8 जो है 2 से कितना गुना है, तो बोलिएगा इसमें क्या सोचने वाली बात है, बड़का को रखिए ऊपर और छोटका को रखिए नीचे और काट दीजिए, इसको हो गया 4 गुना। तो ये जरूरी नहीं कि बड़के को ऊपर रखना छोटका को नीचे, मेरा कहने का मतलब ये हुआ जिसके बारे में पूछा जाए कि ये कितना गुना है, जिससे तुलना किया जाए, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे तुलना किया जाए नीचे, तो ये क्या करता है, अब क्या पूछ क्या रहा है देखिए आप समझिए, कहता है पहले ये दुगना हो जाने पर आयतन, पहले का आयतन का कितना गुना, यानी नए वाला का आयतन पूछ रहा है कितना गुना अभी, इसलिए तो V2 को रखिए ऊपर और V1 को रखिए नीचे। तो पता नहीं चले, जिसके बारे में पूछे कितना गुना हो जाएगा उसको ऊपर रखिए, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक आपको। तो रख दिए क्या V2 बटा V1, यानी कि बताइए V2 कितना है 8L³ है, अब V1 कितना है देखिए तो L³ है, खत्म हो गया 8। अब क्या आपको इसका भी शॉर्टकट चाहिए क्या, बिल्कुल शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन वाला चीज है। ऑप्शन वाले में यदि हम खेल जाए तो पहले देखिए ऑप्शन मैच किया आपका, तो मैच करेंगे ये 4 नंबर, कितना नंबर 4 नंबर ऑप्शन मैच किया। तो चलिए शॉर्टकट में ये क्या करें, किसी घन का किनारा दुगना कर देने पर ना, तो किनारा दुगना कर देने पर आयतन पर, जिसके बारे में कहता आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन ना, जिसके बारे में बोला जाए कितना गुना, गुना गुनने वाला में उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। अब बताइए घर का आयतन क्या होता है, L³ होता है, बस इतना सा मालूम होना चाहिए। अब देखना है क्या कि पुराने घन के किनारे क्या छेड़छाड़ कर रहा है, उसकी किनारा को दुगुना कर रहा है, तो जितना गुना करेगा L के जगह पर उतनी रख दीजिए, पावर है 3 और 3 इस पर भी चढ़ा दीजिए, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, यही हो गया आंसर आपका कंप्लीट। क्या आप इन चीजों को समझे। अब कोई समस्या आपको इसमें, तो कोई समस्या तो आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझा रखे हैं हम। तो बी नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए आपका बी नंबर क्वेश्चन लग चुका है, आप बी नंबर को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बी नंबर आप लोग से कहना क्या चाहता है, आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए क्या करना चाहता है बी नंबर, कहता है 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उसके कोणों में क्या अनुपात होगा, उसके कोणों में क्या अनुपात होगा। बात को समझिए आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी नंबर में, बी नंबर ठीक है, पहले घन का आयतन, यानी देखिए पहले घन का आयतन, ये तो पहले घन का किनारा मान लीजिए, माना कि पहले घन का किनारा, इसको आप L1 मान लीजिए, L1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आयतन भाव क्या होगा बताइए, तो इसलिए आयतन भाव जो होगा L1 क्यों हो जाएगा, L1 का हल क्यों लिख दीजिए, तो ठीक है। तो बताइए आयतन कितना दिया, 1:8, यानी पहला का 1 है, अब बराबर L1 का हल क्यों हो गया, तो इसलिए L1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1 बराबर जो होगा ये इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 पर, तो 1 का घन कितना 1 ही निकलेगा ना, कितना निकलेगा 1। बात को समझे। इसके बाद देखिए दूसरे घन की किनारा क्या लिखिएगा, यहाँ पे दूसरे घन का किनारा, दूसरे घन का किनारा, तो बताइए दूसरे घन का किनारा कितना है, इसको मानिए L2, इसलिए आयतन, आयतन यानी कि L2 का हल ना, भुजा क्यों आयतन बराबर, तो दूसरा आयतन देखिए कितना दिएगा 1:8, यानी कि इसका 8 है, तो ये कितना हो गया आपको बताइए, तो ये हो गया आपका
L2 का होल क्यूब ना, तो इसलिए L2 का क्या हो गया आपका, L2 का हो गया करनी रूट 8, यहाँ पे 3 इसमें दे देंगे, इसका पता, इससे पता चलता है क्या क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है, 2 हो जाएगा इसका। 8 का घनमूल कितना होगा, 2, क्योंकि 2 गुना 2 इसको 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ 3 का मतलब क्या, 3 में से 1 निकलेगा रूट से। आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। अब क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, तो उनकी कोणों में क्या अनुपात है, अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर है। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, L1 बाय L2, L1 का वैल्यू 1, L2 का वैल्यू 2, यानी कि 1:2। क्या आप इन चीजों को समझे? कोई समस्या आपको, तो समस्या नहीं होना चाहिए। क्या इसका भी शॉर्टकट फंडा चाहिए? वाह, आपको लत लग गया शॉर्टकट फंडा का, तो कोई बात नहीं है, शॉर्टकट फंडा हम दे रहे हैं यहाँ पे कोनों में। देखिए यहाँ पे बात क्या है, एक चीज बताइए आप, घन का आयतन सूत्र क्या होता है, एल क्यू होता है ना। तो सुन लीजिए यहाँ पे, अभी हम बताएं आपको क्या, ये किनारा से आयतन के कॉन्सेप्ट निकालने के लिए कि क्यूब कर दीजिए, क्योंकि एल क्यू होता है। और यदि वही आयतन को यदि किनारा में कन्वर्ट करना, भुजा में कन्वर्ट करना है, तो उसका घनमूल निकाल दीजिए। क्या करिए, घनमूल निकाल दीजिए। तो पहला का बताइए, पहला का आयतन कितना है, 1 है ना, 1 का घन, और अनुपात दूसरा कितना, 8 है ना, दूसरा का उतना का, ये हो जाएगा किनारा का अनुपात। बिल्कुल सभी के लिए एकदम अप्लाई होगा, ऐसा कोई भी चीज रहे तो जो भी आयतन का अनुपात रहेगा उसका घनमूल निकाल दीजिए, वही अनुपात हो जाएगा किसका, होगा किनारा का। अब बताइए 1 का घनमूल कितना होगा, 1 नहीं होगा, 8 का घनमूल 2 नहीं होगा, हो तो गया आंसर आपका कंप्लीट। क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज खेलना बताते हैं आपको, किससे, यदि ऑप्शन गलत चीज हो तो ना। आप एग्जाम में प्रोसेस वाली चीज में ऐसे मत बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये सब एक मतलब शॉर्टकट फंडा, शॉर्टकट फंडा नहीं चलेगा। और शॉर्टकट फंडा वहां चलेगा जहां आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। बातों को समझे आप। अब चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप में वो भी कर ही लेते हैं, उसके बाद कल से 12 नंबर करेंगे हम लोग। तो चलिए 11वां क्वेश्चन आप लगा दीजिए। देखिए 11 नंबर क्या कहता है। तो देखिए 11 नंबर सवाल को आप देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी घन का प्रत्येक किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा निम्नलिखित में से। तो देखिए प्रोसेस से आप बना लीजिए, हम इसको थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कर देते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास में। अब प्रोसेस से तो बनाने के लिए सीख ही गए हैं, 100% बना पाइएगा। क्या कहते हैं, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना। अच्छा बताइए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, 6L² होता है। क्या होता है, 6L² होता है। तो कहता है यहाँ पे किसी घर का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर। हाँ तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए फिर से आ गया, यदि ऐसा कोई अंकर सूत्र में आ जाए, 3 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, मतलब जो कि कांस्टेंट हो, सबके लिए मान बराबर हो, उसको पहले आप वहां से हटा दीजिए। तो बताइए यहाँ पे ये 6 जो है सबके लिए मान तो बराबर है। किसी का रहेगा 5 भी भुजा रहेगा तो उसके लिए वो 6 रहेगा मान, अब किसी के लिए 6 8 भी रहेगा तो वो 6 रहेगा। यानी कांस्टेंट वाले को हटा देते हैं। बच क्या गया यहाँ पे, L² बच गया। तो क्या कर रहा है, किनारा को दुगुना कर रहा है ना, नहीं सॉरी तिगुना कर रहा है। तो L के जगह पर आप 3 रखिए, इस पर पावर 2 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यही हो गया ऑप्शन, क्या मैच किया आपका। हाँ तो मैच कर गया कितना, 3 नंबर के 3 9 गुना होगा। तो क्या आपको इसमें कोई समस्या, तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देखिए शॉर्टकट कितना शॉर्टकट हो गया। तो आप प्रोसेस को बनाइएगा। और आते हैं हम लोग आगे बातचीत करते हैं 12 नंबर से अगले वीडियो में। आपको यदि इस चीज समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, और खास कर ये ट्रिक यदि अच्छा लगा हो ऑप्शन वाले चीज में, क्योंकि आजकल 50% ऑप्शन वाला ही चीज रहता है, तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। और हाँ, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।